कहानियां रह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल, छोटे बड़े हजारों राजनीतिक दल हैं जो अपना अपना पौवा फिट करने के लिए 2027 की लड़ाई के लिए बिल्कुल कमर कस चुके हैं। उन्हीं राजनीतिक दलों में एक दल है सबका दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी है। अच्छा, इसकी बात क्यों करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये आप भी सोच रहे होंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक लोधी राजपूत समाज के जो बहुत लोकप्रिय लीडर थे वो बाबूजी कल्याण सिंह थे, लेकिन उनके निधन होने के बाद जो रिक्त स्थान खाली पड़ा हुआ है उसकी भरपाई किसी भी ऐसे लीडर में कुव्वत नहीं है जो भरपाई कर सके। लेकिन भाजपा ने भी तब से लोधी राजपूत समाज के लोगों को दरकिनार कर दिया है। न तो संगठन में कोई जिम्मेदारी है, न कोई सरकार में जिम्मेदारी है। सम्मानित साथियों, ये प्रमोद लोधी आज आपसे एक बात कहने आया। सुनेंगे क्या आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? उठाइए हाथ जरा से। सभी लोग सुनना चाहेंगे। इस देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये प्रमोद लोधी चाहता है कि देश में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे किसान की बेटी हो, चाहे एसडीएम का बेटा हो, सबका शिक्षा एक होनी चाहिए। प्रमोद लोधी का मकसद है। शिक्षा में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। प्रमोद लोधी का राजनीति करने का एक ही मकसद है, जिस दिन प्रमोद लोधी सरकार में जाएगा इस प्रदेश में समान शिक्षा नीति लागू होगी। ये बात प्रमोद लोधी आपसे कहने आया है। एक विद्यालय पढ़ा रहा है का से कबूतर, और एक विद्यालय पढ़ा रहा है का से कंप्यूटर। दोनों विद्यालय नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब प्रमोद लोधी की सरकार प्रदेश में आएगी या प्रमोद लोधी सरकार में शामिल होंगे, इस शिक्षा नीति में सुधार करके एक ही पढ़ाई होगी। ये बात कहने आया हूं। मैं चाहूंगा जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा बढ़ेगा। ये बात प्रमोद लोधी कहने आया है। हमारे देश की शिक्षा खोखली हो चुकी है। मैं चाहूं, मेरा प्रयास रहेगा, मैं दो शिक्षा लाऊंगा। एक रोजगार शिक्षा भी आनी चाहिए। एक रोजगार शिक्षा देश में आनी चाहिए, प्रदेश में आनी चाहिए। जो बच्चे चाहे रोजगार की तरफ पढ़ना, उनके लिए रोजगार की शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो साथियों, ये प्रमोद लोधी अपने भाइयों से कहने आया है, अपनी माताओं से कहने आया है कि शिक्षा को हथियार बना लो। शिक्षा को हथियार बना लो। जिस दिन आप शिक्षा की ताकत को समझ जाएंगे उस दिन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये बात प्रमोद लोधी इस मंच से कहने आया है। आप व्यापार की ताकत समझिए। आप व्यापार को समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापार में बहुत ताकत है। शिक्षा के साथ साथ व्यापार को भी आपको समझना पड़ेगा। आपको व्यापार करना पड़ेगा, आपको रोजगार करना पड़ेगा। ये प्रमोद लोधी मन से कहने आया है कि व्यापार को हथियार बना लो। आप लोग व्यापार को हथियार बना लो, समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। और प्रमोद लोधी एक बात और कहने आया है, शिक्षा व्यापार के साथ साथ इस राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लो। इस राजनीति को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। जिस दिन राजनीति तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं तो कहने आया हूं, आप बताने आया हूं। लेखपाल से बड़ा कौन होता है? कानून गो। कौन होता है? लेखपाल से बड़ा कानून गो होता है कि नहीं होता? कानून गो से बड़ा तहसीलदार होता है कि नहीं होता?
और तहसीलदार से बड़ा एसडीएम होता है। कौन होता है? एसडीएम से बड़ा कौन होता है? डीएम होता है कि नहीं होता है? और डीएम से बड़ा कमिश्नर होता है, और कमिश्नर से बड़ा प्रमुख सचिव होता है, और उससे बड़ा मुख्यमंत्री होता है। तो क्यों ना अपना मुख्यमंत्री बना लो आप। जिस दिन आप अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, तहसील की समस्या समाधान हो जाएगा। जो आपकी तहसील की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। आज हमारे पास 3 ताकत है। एक ताकत शिक्षा है, दूसरी ताकत व्यापार है, और तीसरी ताकत राजनीति है। आप देख रहे हैं कि आईएएस और आईपीएस ब्यूरोक्रेसी के लोग राजनीति तरफ भाग रहे, अधिकारी लोग भी राजनीति तरफ भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? महात्मा और संत राजनीति तरफ भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? महात्मा और संत भी मंदिर और मठ छोड़ के राजनीति तरफ भाग रहे हैं। उनको मालूम है कि राजनीति में बहुत ताकत है, राजनीति में बहुत ताकत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। आज के हिस्सेदारी सम्मेलन में प्रमोद लोधी कहने आया है, अपने वंचित भाइयों से, अपनी माताओं बहनों से भी कहने आया है कि आपकी हिस्सेदारी क्या है। उत्तर प्रदेश के 1526 थाने हैं। कितने थाने हैं? 1526 थाने में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश की 351 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 351। उत्तर प्रदेश की 351 तहसीलों में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं। उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं। 826 ब्लॉक में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिलों में आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 17 कमिश्नरी हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं, आपकी हिस्सेदारी क्या है? ये बात तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी कहने आया है। हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? उठा के बताइए, हाथ हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? हिस्सा लेना है तो कुछ करना पड़ेगा, हिस्सा लेना है तो लड़ना पड़ेगा। शिक्षा विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या? शिक्षा विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? स्वास्थ्य विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? पुलिस विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? राजस्व विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? पंचायती राज विभाग में तुम्हारा हिस्सा क्या है? ये बात प्रमोद लोधी कहने आया है। प्रमोद लोधी की लड़ाई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोधी राजपूत समाज के जो विधायक हैं वो भाजपा में है, तकरीबन 80% विधायक। लेकिन समाज के ऊपर जितना भी अत्याचार हो रहा है, कहीं पे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं लोगों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, कहीं लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने लोगों के हक और अधिकार की आवाज तो उठा ही नहीं पा रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो साथियों, जब वो न्याय दिलवा ही नहीं पा रहे हैं तो ये होना और ना होना बराबर है। तो इसलिए लोगों का रुझान सबका दल यूनाइटेड की ओर है कि हमें स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प जिसकी तलाश सबको होती है, और जिस तरीके से राजभरों ने ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में सोहेल देव को संभाल लिया है, उनको नेतृत्व दे दिया है, निषादों के निषाद पार्टी, समझ रहे हो, और जाटों की आरएलडी, तो ये सारी व्यवस्था आप